शिरडी की शांत सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मंदिर के पास बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन मस्जिद के पास एक अलग ही दृश्य था। वहां एक दुबला पतला कुत्ता बैठा था, जिसकी आंखों में दर्द और भूख साफ दिखाई दे रही थी। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। हट हट! एक दुकानदार ने उसे पत्थर मारते हुए भगाया। कुत्ता कराहते हुए दूर चला गया, लेकिन तभी वहीं पास में बैठे थे साईं बाबा। बाबा ने सब कुछ देखा, पर कुछ बोले नहीं। उसी दिन दोपहर को एक अमीर व्यापारी शिरडी आया। वो बाबा के दर्शन करने आया था। उसने सोचा, मैं बाबा को महंगे पकवान चढ़ाऊंगा ताकि मुझे व्यापार में और सफलता मिले। वो स्वादिष्ट खाना लेकर मस्जिद पहुंचा। जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचा, बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। व्यापारी बोला, बाबा, मैंने आपके लिए खास भोजन लाया है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, पहले मेरे एक भूखे मित्र को खिला दो, फिर मैं खाऊंगा। व्यापारी चौंक गया। मित्र? कौन मित्र बाबा? बाबा ने इशारा किया। वहीं दूर वही कुत्ता बैठा था। व्यापारी के चेहरे पर नफरत आ गई। बाबा, ये गंदा जानवर, इसे कैसे खिला सकता हूं? बाबा की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कुत्ता है? व्यापारी घबरा गया। बाबा, मैं समझा नहीं। बाबा बोले, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, उसमें भी वही आत्मा है जो तुम में है। अगर तुम इसे नहीं खिला सकते, तो मुझे भी मत खिलाओ। व्यापारी ने सोचा, मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे एक कुत्ते तो खाना खिलाना पड़े। उसने मना कर दिया, बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। बाबा चुप हो गए और व्यापारी बिना प्रसाद चढ़ाए ही चला गया। उस रात कुछ अजीब हुआ। व्यापारी जब सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा, वो एक सुनसान रास्ते पर है, भूखा, प्यासा और अकेला। वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक कुत्ता उसके पास आता है, वही कुत्ता जिसे उसने दिन में ठुकराया था। कुत्ता उसके पास बैठ जाता है और अपनी आंखों से जैसे कह रहा हो, मैं भूखा था, तुमने मुझे ठुकरा दिया। व्यापारी डर से पसीने पसीने हो गया। सुबह होते ही वो भागते हुए बाबा के पास पहुंचा। वो रोने लगा, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने उस कुत्ते को ठुकराया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बाबा मुस्कुराए, क्या तुमने उसे ढूंढा? व्यापारी बोला, नहीं बाबा, मैं अभी जाता हूं। व्यापारी पूरे गांव में उस कुत्ते को ढूंढने लगा, हर गली, हर मोड़। आखिरकार उसे वो कुत्ता एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में मिला। उसकी आंखों में दर्द था। इस बार व्यापारी के दिल में करुणा जाग चुकी थी। व्यापारी धीरे धीरे उसके पास गया। उसने खाना उसके सामने रखा। कुत्ते ने डरते हुए उसे देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। जैसे ही कुत्ते ने खाना खत्म किया, अचानक एक अजीब सी शांति फैल गई। व्यापारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो फिर बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, आज तुमने मुझे खाना खिलाया है। व्यापारी चौंक गया, लेकिन बाबा, मैंने तो कुत्ते को खिलाया। बाबा मुस्कुराए, हर जीव में मैं हूं। जब तुम किसी भूखे जानवर को खिलाते हो, तो तुम मुझे खिलाते हो। उस दिन के बाद व्यापारी पूरी तरह बदल गया। वो हर दिन जानवरों को खाना खिलाने लगा, लोगों की मदद करने लगा और सबसे ज़रूरी, उसके अंदर अहंकार खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, हर जीव में भगवान का अंश है। जानवरों के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है। अहंकार छोड़कर दया अपनाओ। जो दूसरों के लिए करते हो, वही तुम्हारे पास लौटता है। ओम साईं राम।